डिवाइन एको प्रस्तुत करता है। सृष्टि की शुरुआत। जब कुछ भी नहीं था तब भी थे भगवान शिव। जब ये ब्रह्मांड नहीं था, जब न दिशाएं थीं, न कोई ग्रह, न तारे, न सूर्य, न चंद्रमा, तब क्या था? जब न दिन था, न रात, न कोई जीव था, न मृत्यु थी, तब क्या था? यदि कुछ भी नहीं था तो फिर इस सृष्टि का जन्म कैसे हुआ? क्या इस अनंत ब्रह्मांड के पीछे कोई रहस्य छिपा है? शिव महापुराण हमें इस अनसुलझे प्रश्न का उत्तर देता है। ये हमें बताता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, जब न कोई देवता था, न कोई पाताल लोक, न कोई मनुष्य था, न कोई प्राणी, तब भी कुछ था, और वह था भगवान शिव। भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, वे न जन्मते हैं न नष्ट होते हैं। वे अनादि हैं, वे अनंत हैं। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा है। वे सृष्टि के आदि कारण हैं और अंतिम संहारक भी। शिव महापुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल एक विराट शून्य था। इसे महाशून्य कहा जाता है। ये वह अवस्था थी जब न प्रकाश था, न अंधकार, न कोई गति थी, न ठहराव, केवल मौन था, केवल शांति थी। लेकिन इस शून्य में भी एक अदृश्य चेतना थी, एक अनंत शक्ति थी, और यही शक्ति स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वे केवल निराकार नहीं हैं, वे साकार भी है, वे निरंजन भी है, वे सगुण भी है। शिव को जानने का अर्थ है इस सृष्टि के रहस्यों को समझना। शिव महापुराण कहता है कि इस अनंत शून्य में भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उनकी चेतना केवल तप में लीन थी। वे किसी रूप में नहीं थे, किसी शरीर में नहीं थे, लेकिन वे थे। ये वह अवस्था थी जिसे शिव तत्व कहा जाता है। शिव तत्व का अर्थ है शुद्ध चेतना, परम तत्व, परम सत्य। काल के प्रारंभ में शिव की इच्छा से आदि शक्ति का प्राकट्य हुआ। आदि शक्ति स्वयं माँ पार्वती का रूप थी, जिन्हें हम माँ दुर्गा, माँ काली और माँ भगवती के रूप में भी पूजते हैं। शिव और शक्ति के मिलन से सृष्टि की पहली हलचल हुई। ये वो क्षण था जब पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यही तत्व इस समस्त सृष्टि के निर्माण का आधार बने। भगवान शिव ने सबसे पहले त्रिदेवों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा, विष्णु को पालन का दायित्व दिया और रुद्र को संहार का रूप प्रदान किया। शिव महापुराण बताता है कि ब्रह्मा ने तपस्या कर शिव से वरदान मांगा कि उन्हें सृष्टि रचना की शक्ति मिले। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना शुरू की। शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे समय से परे हैं। वे काल के भी स्वामी हैं। जब समय का चक्र पूर्ण होता है, जब संसार अपने अंतिम चरण पर पहुंचता है, तब भगवान शिव तांडव करते हैं। शिव का तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये संहार का संकेत है। जब शिव तांडव करते हैं तब समस्त सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाती है। जल की भीषण लहरें उठती हैं, अग्नि चारों ओर फैल जाती है, आकाश फटने लगता है और धरती नष्ट हो जाती है। लेकिन ये विनाश केवल अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। क्योंकि जब सृष्टि का एक चक्र समाप्त होता है, तब भगवान शिव की इच्छा से एक नई सृष्टि का जन्म होता है। यही सनातन चक्र है, यही सृष्टि का नियम है। शिव महापुराण में एक महत्वपूर्ण कथा आती है। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, उस समय भगवान शिव एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि जो इस ज्योतिर्लिंग के आदि या अंत को खोज लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। विष्णु जी ने नीचे की ओर जाना शुरू किया और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर बढ़े, लेकिन वे दोनों असफल रहे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शिव ही परम तत्व है, शिव ही सर्वोच्च है। इस कथा का अर्थ यही है कि भगवान शिव अनंत हैं। उन्हें न तो मापा जा सकता है, न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। वे केवल अनुभूति के विषय हैं। भगवान शिव का अस्तित्व हमें ये सिखाता है कि जीवन,
और मृत्यु केवल एक प्रक्रिया है। हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है, हर सहार के बाद एक नवसृजन होता है, और यही भगवान शिव की महिमा है। शिव तत्व को समझने का अर्थ है स्वयं को समझना। जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो हम अपनी आत्मा के करीब आते हैं। जब हम नमः शिवाय का जप करते हैं तो हम सृष्टि के मूल से जुड़ जाते हैं। शिव को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर कण में महसूस किया जा सकता है। वे हर स्थान पर विद्यमान हैं, वे हर जीव में हैं। वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही शक्ति हैं, वे ही सहार हैं और वे ही सृजन भी है। तो मित्रों, ये था शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के अनंत अस्तित्व का रहस्य। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो डिवाइन एको चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। हर हर महादेव।